बता दें खबर आजमगढ़ से है। जय किसान आंदोलन के जन प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। 25 मई सिकरौर साबरी बाजार चौक मेला वाली बाग में जय किसान आंदोलन द्वारा जिले की ज्वलंत समस्याओं को लेकर महापंचायत की। वहां उपस्थित हजारों किसानों ने सर्वसम्मत से 7 सूत्री प्रस्ताव पास किया, जिसके प्रति जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनेत्र यादव ने नेतृत्व में जिलाधिकारी को दिया गया। एक एक बिंदु पर वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजनेत्र यादव ने कहा, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता सकारात्मक रही। 25 मई को सिकरौर साबरी बाजार महापंचायत में पास प्रस्ताव सहित 27 फरवरी 25 को सेंटरवा बाजार, 6 अप्रैल को माहुल गढ़वाल बांध खरैलिया ढाला हनुमान मंदिर पर हुई। पंचायत में जो प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुए, जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम किसानों द्वारा जो भी प्रस्ताव आया है मांगे जायज़ हैं, जो हमारे स्तर पर है उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। जो प्रदेश सरकार के स्तर पर है हम वहां रिपोर्ट भेज देंगे। राजनेत्र यादव ने कहा, हमारी मुख्य मांगे जैसे आजमगढ़ मंडल की धरती बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर फसलें अरहर, मटर, चना, मक्का, गन्ना, साग सब्जी, गेहूँ, धान, सन, सूरजमुखी, आलू आदि सभी फसलें भरपूर मात्रा में होती हैं, परंतु 3 जानवरों नीलगाय, बनसूअर तथा छुट्टा गाय सांडों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जो लोग सब्जी, अरहर, मटर, चना, आलू, मक्का आदि बोना ही बंद कर दिए हैं। कुछ लोग कुपोषण के शिकार भी हो चुके हैं। लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, किन संबंध में आए हुए हैं आप? मैं राजनेत्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। हम लोग अभी 25 मई को सिकरौर साबरी बाजार में बाग के मैदान में एक किसान महापंचायत किए थे, जिसमें हजारों किसानों ने 7 सूत्री मांग प्रस्ताव जारी किया था। तो आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग जाकर के मांग पत्र दिए, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई और इसी संबंध में आज हमने वहाँ दिया और उन्होंने कहा है कि हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और इस पर ठोस कार्रवाई। किन 7 मांगों को लेकर आप लोगों ने दिया है, उसमें मुख्य मांगे क्या थी आपकी? देखिए, मुख्य मांग सर हमारी है कि हमारी जो आजमगढ़ ज़िला है बहुत ही उपजाऊ ज़िला है। यहाँ हर फसलें होती थी, लेकिन 20 सालों में 3 जानवरों का प्रकोप यहाँ काफ़ी बढ़ गया है, नीलगाय, बनसूरा, गाय, सांड, जिनकी वजह से हमारी कुछ भी नहीं बच पाया। साग सब्जी, दलहन तिलहन सब खा जा रहे हैं। यहाँ तक कि गन्ना खेती हमारी संकट में पड़ गई है और किसानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। तो हमारी पहली मांग है कि हमारे जो नीलगाय, बनसूरा, गाय, सांड को जिला प्रशासन उसको संरक्षित करे। अब हमारे खेतों में नहीं पड़ना चाहिए, नंबर 1 मांग है। दूसरी मांग है सर, बिजली विभाग, बिजली हमारी आवश्यक वस्तु होती है जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है और इसको पर पैसा लगना ही नहीं चाहिए। इसी का प्रयोग करते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे विकसित राज्यों में बिजली 300 यूनिट तो फ्री है। हमारे यहाँ हमारी मांग है कि हमारे लोगों की 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। अब तक की घरेलू बकाया बिजली बिल पूरे प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपये बाकी है और हमने अभी भारत सरकार का बजट 1 फरवरी को आया 50,68,000 करोड़ का और राज्य सरकार का बजट आया 8,08,000 करोड़ का। और जो भी सत्ता में आता है बोलता है आप बिजली बिल माफ़ करेंगे, तो उसी में से 25,000 करोड़ रुपया आप जमा कर दीजिए, हमारी बिजली बिल खत्म हो जाए। और गाँव में लोगों को आधार कार्ड दे रहे हैं, कर दे 3 की फर्जी बिल पकड़ा दिए हैं, जिससे कि वहाँ हमारे यहाँ के किसान मजदूर सब त्रस्त है। जैसे अंग्रेजों के कारिंदे वसूली करते थे, ऐसे इस समय बिजली विभाग के लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तीसरी हमारी सर सबसे इम्पॉर्टेंट मांग है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी आ गई है। जैसे हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1980-82 के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की गई, खादी ग्राम उद्योग की गई, प्रधानमंत्री रोजगार जितनी भी योजनाएं संचालित की गई, हमारे यहाँ आए और
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गांव में कुटीर उद्योग लगे नहीं और लघु उद्योग लगे नहीं, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग 12 जा करके बेरोजगार होकर के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में जा करके 12,000 रुपये में 12 घंटे खट रहे हैं, जबकि वो रोजगार हमारे गांव में लगना चाहिए। तो हमने डीएम साहब से एप्लीकेशन भी दिया और वहाँ प्रस्ताव हुआ और आज स्पष्ट कह दिया कि श्रीमान जी 10 साल में इन योजनाओं से कहाँ कहाँ रोजगार लगे हैं उसकी सूची सार्वजनिक किया जाए, और नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, और क्यों नहीं लगे तो जिनको पैसा आप यहाँ के लोगों ने दिए, जिम्मेदार लोगों ने, उससे वसूल करके हर गांव में 2-2 करोड़ के उद्योग स्थापित किए, जिससे बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है, जैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक शिक्षा है, जो रोजगार परक शिक्षा है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, फार्मा है, उसमें ये चेक किया जाए कि उसमें योग्य टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। छात्रों से नाजायज़ पैसा जो लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, उनको छात्रवृत्ति दिया जाए, ताकि जो है कि वो सब पढ़ करके रोजगार में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट सर है कि हमारे यहाँ जो नहरें हैं सर, नहरें जो है कि महीनों गायब हो जाती हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, और जो नहर विभाग को उसको खुदाई में जो सिल्ट सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिससे कि हमारी खुदाई हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाए। ये हमारी नेक्स्ट मांग है। अगली मांग हमारी है कि सरकारी अस्पतालों में सब डॉक्टर रहते नहीं हैं, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा डॉक्टर दोनों है तो लैब मशीनें सब CT स्कैन मशीन सब फेल चल रही हैं, और डॉक्टर लोगों को स्वास्थ्य नियमावली में लिखा गया कि जो डॉक्टर और स्टाफ जिस अस्पताल पर पोस्ट होगा वहाँ पर 24 घंटे रहेगा, उसके बने कमरों में रहेगा, HR बने होम नहीं मिलेगा, उस होम उसके लिए उनको भी मिल जाता है कि आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ रहना है। ड्यूटी के बाद भी अगर रात में 12 बजे भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी इलाज करना है। लेकिन हमारे अस्पतालों पर सर डॉक्टर ज़्यादातर अस्पतालों में रात में नहीं रहते, जिससे भटक करके रोगी जाकर प्राइवेट में जाता है, और प्राइवेट में जाते हुए गरीबी रेखा में चला जाता है, लूट जाता है। तो इसके लिए अगर जो डॉक्टर उनकी जाँच कराई है, जो डॉक्टर अपने सरकारी अस्पतालों पर नहीं रहे हैं, नहीं रहते रात में, उनकी जांच कराई जाए और उनका जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया गया उसको वापस लिया जाए अब तक का, और उनके ऊपर 24 घंटे लोगों की सेवा ना करने के जुर्म में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा बनता है, उनको आपराधिक मुकदमा करके जेल भेजा जाए, उनकी सेवा को समाप्त किया जाए। इत्यादि मांगों को लेकर के हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है, वहाँ से ठोस आश्वासन मिला है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुखर होकर के, हमारी चौथी महापंचायत होने जा रही है मेहनगर में, और एक मऊ में होगी, एक बलिया में होगी, और हम मुखर होकर के आंदोलन करने की बात होंगे, जिसकी टोटल जिम्मेदारी कमिश्नर और DM साहब होगी, क्योंकि DM और कमिश्नर के हाथ में पूरी पावर है। जिस दिन नौकरी पाते हैं उस दिन एक लाइन की कसम खाते हैं कि मैं लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा करूँगा। बात समझ में, ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं इस पद पर हुआ हूँ, बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के लोगों की सुरक्षा करूँगा। अगर ये सुरक्षा करने में जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो गद्दी छोड़े, हमारी सुरक्षा या तो करें, या तो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो गद्दी छोड़े। ये सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर दिए हैं, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। DM साहब की हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमें, जिला प्रशासन ने हमें ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।